for you and rest I will transfer. भैया रेस दे दो यार, मैंने कैमरा पकड़ रखा है ना। भैया रेस देंगे और मैं चलाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी चल रहा है फेस्टिव सीज़न, तो आज है भैया दूज। एक्चुअली दिवाली पे मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। तो आज है भैया दूज और आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि नित्या और जो मेरी सिस्टर है वो आ रखी है। तो अभी चलते हैं और भैया दूज मनाते हैं। तो यहाँ पर भैया दूज स्टार्ट हो चुका है। मेरा वेट करते बट वेट नहीं किया इन लोगों ने। देखो नित्या और दर्शी, मैथ खंडे भूखंडे आर्यव्रते देशना नाम 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 ये सब बोले जाते हैं। ये पहले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते। और ये है हमारी पूजा की प्लेट। और ये क्या है बहन? This is roly moly and गोली। ये क्या है? चूड़। तो ये चूड़ है और ये यहाँ पर है गोले। और ये बच्चों ने यहाँ पर तहलका मचा दिया एकदम। भाई मिठाई भी तो लाते इसमें दो। मिठाई क्यों नहीं लाई फिर तुम? मिठाई और लाभ गाँव जीरे जागरे बचरे और फिर 1 करोड़ शेर जो तरान हो जो भूमि जो चौड़ हजे ये उसमें होता है। मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या होगा फिर? बनानी जैसा लॉयर बन जाए तू, और झुंझुन वाला जैसा इन्वेस्टर बन जाए। सब कुछ तू ही बन जाए। हाँ बस धन धान्य भंडार भरे रहे तुम्हारे। और एप्पल में नौकरी लग जाए। एप्पल में नौकरी लग जाए, गूगल सब में एक ही लग जाए बस। This is a small piece of token for you and rest I will transfer. थैंक यू। Give me your पेटीएम करो। Paytm. वो दे तो दिया। तो भाई साहब की बारी हो चुकी है और पीछे भाभी जी भी वेट कर रही हैं बच्चों को पूछने का। तो अब मेरा टर्न है, तो मेरी बारी है। Google पे भी है। और यहाँ पे पैसे बिखरे पड़े हैं। ओ उठा लिए गए। जगह जगह पैसे बिखरे पड़े हैं। मतलब इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर? हट जा भाई, मेरी टर्न है अब। यहाँ पर नित्या ने परेशान कर दिया भाई। नित्या तो देखो यहाँ पर ज़माना डिजिटल हो चुका है, तो यहाँ पेटीएम हो रहे हैं लोगों को। पेटीएम कर रहे हैं पेटीएम। चलो भाई की में चुन्नी डाली थी, छोटे वाला की में चुन्नी डाला है। वाह ये बात बहुत बढ़िया। अब हम तुमको फ्राइट में बांधते हैं। राइट जाइए। हाँ, फ्राइट में बनेगी। पहला घर आशीर्वाद जल्दी सुहागन हो जाओ तुम। सदा सुहागन रहो, फलो फूलो कूदो नहाओ। सिंगल कटोरी सिंगल चूड़ की कटोरी कहाँ गई? मेरी आजादी तुमको चुभरी देता है। बच रहे चल बेटू। धन की कमी नहीं होने वाली है कभी भी। चलो बहुत बढ़िया, आशीर्वाद ले लो अभी। थैंक यू। सिंपल ले मैं कहाँ गया भाई? लिफाफा दो। एक इन दोनों के साथ फोटो लेना। पहले पेटीएम कर दूंगा, ठीक है? अब फोटो माय फोटो। नहीं। हम ऐसे बैठेंगे। इस जरूर जा इन असल और सूद को हटाना जरूर। तो दर्शी हो चुकी है बिजी अपने ही कामों में और नाउ इट्स टाइम टू फोटो का। और ये हमारी नित्या जी गाड़ी में ही बिजी। तो आपको बताएंगे इसके बारे में कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। बताएंगी टीचर जो है, टीचर साहिबा बताइए नॉलेज शेयर कीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड में भैया दूज को द्वितीय का त्योहार कहते हैं क्योंकि ये द्वितीय का त्योहार, और ये रक्षाबंधन से भी बड़ा पर्व माना जाता है भाई बहन के रिश्ते का। इसमें
वैसे तो भाई बहनों के रिश्ते के लिए ही है, पर आजकल सभी बड़े जो होते हैं वो अपने छोटों की लंबी आयु के लिए उनको चिड़ पूछते हैं। अच्छा, हाँ, और क्योंकि जैसे इसमें गोला ही क्यों बांटते हैं, ऐसा सूखा गोला? श्रीफल, जो वैसे श्रीफल देने का रिवाज होता है, जैसे कि भाभी जी ने मुझे आज सुबह बताया, मुझे भी नहीं पता था कि पहले के टाइम पे क्या होता था। उत्तराखंड की मान्यता है, वैसे तो और जगहों में तो श्रीफल ही दिया जाता है, नीला नारियल जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, तो नारियल इतना अवेलेबल वहाँ नहीं होता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ड्राई ही हो जाता है, तो ड्राई नारियल यानी जिसको गोला कहते हैं वही दिया जाता है। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है नारियल देना भारतीय संस्कृति में वैसे भी। ओके। तो इसलिए नारियल दिया जाता है, एक प्रोस्पेरिटी के लिए भी, और धन धान्य बना रहे, भंडार बढ़ा रहे भाइयों का, उसके लिए बहनें जो है अपने भाइयों को नारियल देता है। हो, थैंक यू दीदी, आपने बहुत ही अच्छी जो है ये नॉलेज शेयर करी हमारे साथ। वरना तो मैं सोचता था कि ये छोटा सा पर्व होता है, बट ये तो वहाँ पर्व है। और तो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है, थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे और शाम को शायद से बुआ आएंगी हमारी, बट वो कंफर्म नहीं है अभी। तो अभी हम फोटोशूट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है हमारा फोटोशूट। तो ये हमारे जीजू सा है। जीजू सा नमस्ते। माई थोड़ा स्टिल हो जा, माई थोड़ा स्टिल हो जा, माई स्टिल। तो हाथ कहाँ जा रहा है? इसका हाथ फोटो। तो अभी चल रहा है फोटो शूट और मैं चलता हूँ शॉप में, क्योंकि पापा को भेजूंगा। तो हमारी जो जीजा जी और दीदी जी है वो प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो अभी मैं चलता हूँ। और नित्या, बुरा मत मानना, पेटीएम आ जाएगा, ठीक है? जब तुम 18 साल की होगी, 18 साल होने के बाद तुमको पेटीएम मिलेगा। कहाँ गया भाई, कहाँ गया शैतान बंदूक लिए? उई गन लेके हो रहे। तो गाइस मैं ड्रेस चेंज करके पहुंच चुका हूं शॉप में, और शॉप में कुर्ता पजामा पहन के आया तो मैं थोड़ा सा और लगता, क्योंकि कुर्ता पजामा पहन के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे अपने, और अभी आ चुका शॉप में। थोड़ा छोटा मोटा काम करेंगे, क्योंकि 2 बज रहे हैं अभी, और 3 बजे तो वैसे ही मैं शॉप को बढ़ा देता हूँ। तो थोड़ा सा छोटा मोटा जो काम है वो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर वापस। तो जो भैया दूज की मान्यता है उसको बताया दीदी ने, क्योंकि उसको अच्छे से मालूम था, तो मेरा शेयर करते हैं आपके साथ। तो वो मैंने शेयर कर दिया है, और अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर में घर जाएंगे। और जो आज शायद से शाम के समय बुआ लोग भी आएंगे, तो बुआ लोगों से आपको मिलाऊंगा और थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर। अभी हम आए थे बैंक, क्योंकि निशा का फ़ोन आ गया था मेरे पास कि बैंक से पैसे निकालने। निशा, तो अभी हमने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं। पैसे तो क्या थे, कुछ भी नहीं थे, वो थोड़े से निकालने थे, तो वो निकाल लिया। और ये है इग्नू के अंदर ये बना है बैंक। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हमारे ही लोकेलिटी में है ये। तो भी आपको दिखाता हूँ अंदर का पूरा एरिया। तो देखिए ये है, तो बहुत शांत इलाका है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आज हम करते हैं मोटो व्लॉगिंग। तो अभी हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग विदाउट हेलमेट, क्योंकि ऐसे लगाते हैं मुँह, ऐसे लगाते हैं सामने वो कैमरा, बट हमारे पास है ही नहीं ऐसा कुछ भी। तो अभी हम चलते हैं अपनी राम प्यारी में। देखिए हमारी राम प्यारी, इसकी हालत हो चुकी ख़राब एकदम। तो अभी कैमरा हैंडल करेंगे निशा, और ये आपका टास्क है आज से पूरा का पूरा ढंग से आपको लोगों को दिखाना है। तो अभी हम इग्नू के अंदर का जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हम घूमेंगे, बाइक राइड लेंगे, क्योंकि अंदर ना अलाउड नहीं, सब छुट्टी पड़ी हुई है, तो सब कुछ बंद है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तो चलते हैं अभी। तो गाइस अभी हम आ चुके इग्नू, और ये हमारे आसपास का नज़ारा। और जो ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग है, कोई भी यहाँ से कोई भी कोर्स कर सकता है, बहुत सारे कोर्सेज कराता है, मतलब टिंग से लेकर टोंग, टिंग से लेकर डोंग, सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने आसपास का नज़ारा। तो आसपास इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। और बारिश के टाइम पे कभी यहाँ पर आओ तो आपको मतलब इतना मज़ा आता है यहाँ पर घूमने में। तो और जैसे कि अभी आ रहा है, अब ठंड का मौसम आज का दिल्ली में, तो घूमने में तो मज़ा ही है। और यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स घूम रही है। तो गाइस सामने है मोर, और अभी मैं जाऊँगा आपको दिखाऊंगा मोर का व्यू। जंगल में कोई आ ना सके अंदर, यहाँ पर सांप भी हो सकता है। ओह, सारे जीव तो भाग गए मुझे देख के। ये क्यों नहीं उड़ रहा? लगता है इसके चोट लग गई है। मोर कहाँ गया?
तो गाइस ये पहले जहाँ पर मेरे 3 मूर्ति में वहाँ पर ये बहुत सारे थे, इस टाइप के पेड़ लगे रहे थे वहाँ पर। ये पता नहीं किस चीज़ की फली होती है, इसको खाते नहीं, जंगली है ये। और यहाँ पर था, कहाँ गया? तो मोर तो हो चुका है गायब। तो हम वापस चलते हैं अभी अपनी बाइक की तरफ। गाइस मैं दौड़ के आया तो मोर भाग गया और अब मैं चलता हूँ बाइक की तरफ। तो और ये है पूरा चारों तरफ इग्नू का एरिया और ये पूरा का पूरा बंद है, बहुत ही ग्रीन है क्योंकि ग्रीन जोन है ये। और एक और चिड़िया, तो यहाँ पर बहुत सारे सांप भी हैं क्योंकि यहाँ मोर बहुत सारे आते हैं, तो सांप भी तो होंगे, ज़रूर होंगे। तो वो चलते रहे बाइक में और निशा वेट कर रही है मेरा। मैं तो मोर को क्लिक करने के लिए आया था बट मोर भाग गया। दिख गया मोर, मोर दिख गया, मोर दिख गया, मोर दिख गया, दिखा दूँगा मोर। तो मोर भाग चुका है और अब हम चलते हैं अपनी बाइक में। निशा मेरा वेट कर रही है। इस मोर को तो हम कैप्चर बहुत छोटा सा कर पाए और वो मोर भाग गया था। तो अभी हम चलते हैं। तो गाइस अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे का, हम शेर, चीते, बिल्ली कुछ दिख जाए तो फिर हम उनको पकड़ लेंगे, उनका फ़ोटो शूट कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम। यहाँ लाइब्रेरी है, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह पार्क है, तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ कई बारी। तो मॉर्निंग वॉक यहाँ पर आप आ सकते हो, सबको अलाउड है, कोई भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ के जो रेसिडेंस वाले हैं वही घूम सकते हैं। तो यहाँ पर एक और लाइब्रेरी है और एक और पुस्तकालय है। एक और लाइब्रेरी नहीं है, एक यही लाइब्रेरी है। अच्छा, तो दोबारी बोर्ड लगा रखा है। तो दोबारी बोर्ड लगाया है तो मुझे लगा 2 बार लाइब्रेरी हो गया, बता। ये है ना। प्लीज़ गाइस बताना हमें ये क्या है। ये दिखा, शो मेरे कैमरा। तो गाइस यहाँ पर देखिए इग्नू के अंदर सब्जियां भी उगा रखी हैं, फल भी उगा रखे हैं। तो यहाँ पर कोई फल लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा है ये। तो मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, ये देखिए, पता नहीं कौन सा फल है ये, अजीब सा ही है कुछ। पूरी खेती कर रखी है उन्होंने यार यहाँ पर। सोच मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये फल कौन सा है, बट ये जो भी है गोवा वाली फैमिली का है। देखिए गाइस कितने अच्छे से इन्होंने ये मेंटेन करके रखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, एक ही लाइन में सब कुछ है। ये है हमारे, देखो ये भी यहाँ पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे मोटे मोटे फल लगे हुए हैं, किस चीज़ के, ले चले एक फल तोड़ के। और ये गिरा हुआ देखिए एक फल, क्या है ये, तोड़िए उसको। तो ये हमें मिला यहाँ पर, देखते क्या है ये आखिर। रॉटेड है तो रॉटन। एक मिनट खाइए मत हाँ बेटा, खा नहीं रही है। तो ये निकला है इसके अंदर से, सड़ा हुआ है पूरा का पूरा, बस थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। तो ये देखा, ये फल लगे हुए हैं यहाँ बहुत सारे। चलो इस हमारे हाथ तो आया बट मुंह ना लगा वाला फ़लसफ़ा हो गया क्योंकि सड़ा हुआ था वो, वरना हम खा के चेक करते हैं कि है क्या वो, मुझे समझ में नहीं आया। इतना बड़ा सा फल है। तो अब हम चलते हैं आगे, अब निकलते थे घर के लिए क्योंकि ये तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो हम लोग वॉक के लिए आएंगे कभी, कहीं वॉक करने आएंगे, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये बाइक में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है। साइकिल पे आएंगे हम लोग। नहीं, हम लोग वॉक पे ही आएंगे क्योंकि वॉक पे बहुत बड़ा एरिया है और वॉक करते हुए बहुत सही लगता है यहाँ पर मॉर्निंग टाइम पर आना, क्योंकि हर किसी को अलाउड है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ के जो एरिया जो अंदर के रेसिडेंस वाले वो आ सकते हैं यहाँ पर, हर कोई आ सकता है। तो कल या परसों हाँ, हम लोग बाइक लेके आएंगे, मॉर्निंग में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं घर को। जितना हम लोग घूमा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर और पॉल्यूशन जो है इस एरिया कम है, जिस साइड में हम रहते हैं वहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो अभी हम चलते हैं घर को, चलो। खाली खाली रोड है ना, मज़ा नहीं आ रहा। तो गाइस पूरी की पूरी रोड है खाली और तब मज़ा आ रहा है, पूछो मत। लेकिन कोई रेस दे रहा था, रेस में पाँव से दूँ क्या, पाँव से रेस, पाँव से रेस। तो मुझे ज़रूरत है पाँव से रेस देने की, क्योंकि हमारे पास काश 3 हाथ होते यार। एक से होता हमारा जो ये होता है
भैया रेस दे दो यार, मैंने कैमरा पकड़ रखा है ना। भैया रेस देंगे और मैं चलाऊँगा। कहाँ गए भैया? चले गए। अरे यार रेस कौन देगा? तू रेस देगी? माही नहीं। चलो ठीक है, तू पकड़ कैमरा। अरे तो गाइज़ यहाँ पर है APJ अब्दुल कलाम जी का भवन। इन पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए सीधे आप पहुँचोगे APJ अब्दुल कलाम जी के भवन के पास। तो APJ अब्दुल कलाम जी हमारे सबसे फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उनका भवन। तो चलते हैं, आइए। तो गाइज़ ये APJ अब्दुल कलाम भवन यहाँ पर जो डेडिकेट किया गया है APJ अब्दुल कलाम जी को। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पहाड़ियों के बीच में है, लेकिन बहुत डर लगता है यहाँ पर, क्योंकि सांप वाँप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये है रास्ता। और ये रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भवन। ये तो यहाँ के आसपास का नज़ारा, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और टाइम बहुत कम है, तो फिर दौड़ते हैं और चलते हैं निशा के पास। निशा तू क्या पढ़ाई करने लग गई? तू क्या पढ़ने लगी पेपर खोल के? तो ये पढ़ाई करने लग गई यहाँ पर। यहाँ मच्छर ही बहुत ज़्यादा है, मेरे को 2 मच्छरों ने काट लिया। वैसे दिल्ली में डेंगू बहुत हो रहा है। क्या है? तो अब हम जा रहे हैं। तू क्या पढ़ाई करने लग गई? तो चलते हैं अभी हम। तो गाइज़ ये है हमारे आसपास का नज़ारा, और यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। और आज तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद है। आज दिवाली थी, दिवाली के बाद आज है भैया दूज, तो आज भी ये यूनिवर्सिटी बंद है। कल खुली होगी शायद से। तो अभी हम चलते हैं घर को, क्योंकि घर जाके फिर वरना हमारा क्या निकाल दिया है, कचूमर निकाल दिया है घर वालों द्वारा, क्योंकि मैं हो रहा हूँ बहुत लेट। गाइस अब इग्नू से बाहर आ चुके हैं, और इग्नू के कबाड़ एरिया में आपको दिखाता हूँ। इग्नू के अंदर जितना अच्छा है उतना ही बेकार बाहर है। बाहर की टूटी फूटी रोडें, और यहाँ पर है लोग। और इस रास्ते होते हम घर जाएंगे। चलते हैं फिर अब घर के लिए। और सामने से गाड़ियाँ आ रही है, पीप पीप। बिटते बिटते बच गए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और ये है निशा का रूम, वही जिसका मैं तुमको होम टूर दिया था लास्ट टाइम। वहाँ पर मच्छरों ने हमको इतना ज़्यादा काटा है। देखिए ये यहाँ पर काटा है मुझको, एक यहाँ पर काट दिया है, और पाँव में भी काटा है। तो मैं बहुत जगह मच्छरों ने काटा है। मुझे काटा, तो काटा क्या? मुझे नहीं काटा। इसको नहीं काटा कि मेरा खून बहुत मीठा है, मीठा। तो गाइस अभी तक मेरा जो है पापा ने चूड़ नहीं पूजा है, और पापा सबको पूछ दिया था। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर था पापा शॉप में थे, तो अभी मैं शॉप से 5 मिनट का ब्रेक लेकर आया हुआ हूँ। तो अभी हम पापा में चूड़ पूजेंगे, तो फटाफट पूजवाते हैं और फिर दोबारा से आऊँगा शॉप में। तो नवाजी भी सीख रखा है आजकल, देख वो हाथ में थपथपाएगी। तो गाइस चूड़ पूज दिया गया, और अब मैं जा रहा हूँ सीधे शॉप में। और दर्शी यहाँ पे खेल रही है, इसने भी मुझको पूछ दिया है, और ज़ुकाम लग गया बहुत ज़्यादा, ज़ुकाम बहुत तेज। तो चलते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ शॉप में, और अभी तक भाई था, तो ये भी पता नहीं कुछ सामान निकाल रहा है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंचा घर वापस, और अभी बज रहे हैं 11:30, और सबके सो चुके हैं। पापा अभी सोने के लिए जा चुके हैं अपने बेड में। और आज था भैया दूज, तो भैया दूज हो चुका समाप्त। तो अभी मैं अपना खाना खाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, और फिर सो जाऊंगा अपना। और जो दिवाली की लड़ियाँ लगा रखी है गली में बाहर, बहुत ही मज़ेदार लग रही है, एकदम सुंदर सब लाइन से, एक पैरेलल लाइन में सारी लड़ियाँ लगती है। हमारे यहाँ पर तो सीधी गली है, तो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। तो दूर दिखाता हूँ मैं भी। तो कितनी सुंदर लड़ियाँ लगी, देखो एक पैरेलल लाइन में सारी लड़ियाँ लगी हुई हैं। तो गैस ये था भैया दूज का व्लॉग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस व्लॉग को करते हैं एंड। और गैस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी नया हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।